बागपत में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज चौधरी ने पत्रकार वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर विभिन्न सरकारी भर्तियों में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के आरक्षण के साथ घोटाले करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कई सरकारी भर्तियों में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया, जिससे पीडीए वर्ग के युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। सपा जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी ने आरोप लगाया कि वर्ष 2019 की शिक्षक भर्ती सहित वन और वन्यजीव रक्षक भर्ती, बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भर्ती, ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती और नेत्र परीक्षण अधिकारी भर्ती, पुलिस कांस्टेबल भर्ती, लेखपाल भर्ती, पशु चिकित्सक भर्ती, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती, चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद और चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी भर्ती समेत कई विभागों की भर्ती प्रक्रियाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि समाज सेवी पार्टी लगातार इन मुद्दों को उठा रही है और पीडीए वर्ग के युवाओं को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। सपा नेताओं ने मांग की कि सभी विवादित भर्तियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और पात्र अभ्यर्थियों को उनका अधिकार दिलाया जाए। मनोज चौधरी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार को लेकर सोशल मीडिया पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी और आपत्तिजनक पोस्ट का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस मामले में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सपा जिला अध्यक्ष ने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि बागपत जनपद की तीनों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे और भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। पत्रकार वार्ता के दौरान सपा प्रदेश सचिव संजीव त्यागी, रवि बैसला, बिल्लू प्रधान सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या उद्देश्य है प्रेस वार्ता है? आज प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है, यूपी जो भर्ती की है सरकारी पदों में, उनमें पीडीओ के आरक्षण में बड़ा घोटाला हुआ है और ये बड़े स्तर का घोटाला है पिछड़ों के साथ और शेड्यूल कास्ट के साथ। इसको हम लोग आपके सामने रखना चाह रहे हैं और इसी को लेके हम जनता में जाएंगे और जनता को ये बात बताएंगे कि सरकार कैसे पिछड़ों और पीडीए के लोगों को काम कर। 2027 के चुनाव नजदीक हैं। 4 साल से अभी तक समाजवादी पार्टी ने ये मुद्दा नहीं उठाया। माना जाए कि ये तैयारी की, हमने 2027 की तैयारी के लिए ये फार्मूला रखा है। नहीं, समाजवादी पार्टी तो 2014 से ही हर चीज को उठा रही है, 2017 से भी उठा रही है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो लखनऊ में हैं, हर रोज जनता के सामने जाते हैं, प्रेस वार्ता भी रखते हैं और कल भी आगरा में थे, उससे पहले काशीगंज में थे, उससे पहले एटा में थे। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव की बेटी पे लेकर एक अभद्र टिप्पणी की गई है। मुख्यमंत्री जी ने भी मुकदमा दर्ज कराया है। क्या मुख्यमंत्री जी ये सही पहल की है? उससे ज्यादा भद्रता कुछ हो ही नहीं सकती, उससे ज्यादा भद्रता कुछ हो ही नहीं सकती जो किसी की बहू बेटी के बारे में एक शब्द भी कोई बोले। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका परिवार बहुत ही संस्कारी परिवार है और उनको मैं समझता नहीं आज तक उनके मुंह से किसी के लिए सब सोचा भी होगा निकलने की बात तो बहुत बड़ी बात है। और उनके परिवार के बारे में ऐसी करना, इतना खराब बोलना, जेल भेजना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आरक्षण की आप बात कर रहे हो, माना जाए कि आपका जो छोटी बिरादरी है समाजवादी पार्टी के साथ है या बहुजन समाज पार्टी के साथ, या गठबंधन से चुनाव लड़ोगे आप? पूरा पीडीए समाजवादी पार्टी के साथ है और हम लोग 300 प्लस सीट लेकर सरकार बनाने जा रहे हैं। ये जनता जागरूक हो चुकी, जनता को पता लग चुका है ये सरकार किसी के लिए न पिछड़ों की है, न दलितों की है, न किसानों की है, न नौजवानों की है। जनता सब समझ चुकी और अब देखना आने वाले 27 में भारी बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी सरकार। जयंत चौधरी किसान नेता बताए जाते हैं, आप कह रहे हैं किसान उनके साथ नहीं है? किसान तो काम करने वालों के साथ में है। जयंत चौधरी अब जब से भाजपा में गए हैं, भाजपा तो किसान विरोधी पार्टी है, जयंत चौधरी किसानों के नेता कहाँ रहे? तो जयंत चौधरी का नहीं चलने का फार्मूला? हमें अपनी पार्टी के लिए चुनाव लड़ना है, अपनी पार्टी को चुनाव जिताना है। आने वाले टाइम में बागपत में हम तीनों सीट जीतने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी। धन्यवाद।